नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं एवरेज यानी कि औसत का टॉपिक, जो कि हर लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हम सभी को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली लाइफ में हम इस शब्द को अक्सर सुनते रहते हैं। तो दोस्तों इसे भी हम अपने फंडा यूनिक स्टाइल में कवर करेंगे, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट को हम डेप्थ में समझ लेंगे, उसके फॉर्मूलों को हम खुद से बनाना जान जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ऐसी यूनिक टेक्निक बताऊंगा जिससे कि एवरेज पे आपका जो कमांड है एकदम अच्छा हो जाएगा और उसके क्वेश्चंस को आप ओरली करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हो जाते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। औसत की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? औसत की ज़रूरत हमें ऐसी जगहों पर पड़ती है जहाँ पर एक ही तरह का डेटा, एक ही तरह की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी हुई हो। ठीक है, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं कि एवरेज टेम्परेचर का अक्सर जिक्र होता है। ठीक है ना, आप न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पे औसत तापमान की अक्सर बात होती है। ठीक है ना, तो औसत तापमान क्या होता है? जैसे अगर कहीं का औसत तापमान दिया है 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर बराबर रहता है। ये औसत यानी कि एक मीडियन वैल्यू है। मीडियन का मतलब बीच की वैल्यू है। क्या उस वहाँ पे ये 11 डिग्री औसत तापमान का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कुछ दिनों में, मैंने क्या बताया था कि एक ही तरह की वैल्यू, एक ही तरह का डाटा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ये एक दिन का टेम्परेचर 11 डिग्री नहीं होगा, ये आगे पीछे के कई दिन मिला के होगा। ठीक है, जैसे उसने बोला कि महीने भर का एवरेज टेम्परेचर इतना है, तो महीने भर में 11 से कुछ कम यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक, या इससे कम भी टेम्परेचर होते होंगे उस महीने में हुए होंगे, या उससे ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस, 13, 14, 15, इससे यानी कि बड़े भी मतलब ज़्यादा भी टेम्परेचर हुआ होगा और कुछ दिन ऐसे होंगे जब कम भी हुआ होगा। लेकिन उस पूरे महीने में अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना रहा, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो, जैसे मान लीजिए इसमें इससे और पीछे जाएँ तो ऐसा भी कोई दिन आया होगा जब 0 डिग्री भी टेम्परेचर रहा होगा। आगे जाएंगे ऐसा कोई भी दिन आया होगा जिस दिन 25 डिग्री रहा होगा। लेकिन उस पूरे महीने का एवरेज कितना आ रहा है? 11, यानी कि 11 जो टेम्परेचर वाली वैल्यू है वो उसके बीचों बीच में, यानी कि बीचों बीच में कहने का मतलब कि 11 के आसपास ही मोस्टली दिन वहाँ का टेम्परेचर रहा है। अब देखिए जब दोस्तों हम इसका क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। एक और मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया है। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो कमेंटेटर अक्सर उसके एवरेज का जिक्र करता है। जैसे विराट कोहली है, अगर उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसका एवरेज 45 रन का है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 45 रन ही बनाता है। उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि वो जब जाएगा वो 45 रन के आसपास बनाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने होल लाइफ में जितनी इनिंग खेली हैं, जितने मैचेस खेले हैं, उसमें उसका एवरेज 45 है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 45 या उसके आसपास के ही रन बनाता हो, वो उससे कम भी बना सकता है, उससे और कम भी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो किसी दिन बहुत कम रन बनाए, या ये भी हो सकता है किसी दिन वो इससे ज़्यादा भी रन बनाता हो और बहुत ज़्यादा भी रन बनाता हो। ठीक, लेकिन एवरेज क्या दर्शाता है? एवरेज उसके जो टोटल रन्स है उनकी एक मीडियन यानी कि बीच की वैल्यू को वो दर्शाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, इसे निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप क्या करें कि जो भी आपके पास डाटा दिए हैं उन्हें एक सीरीज में लगा लें, यानी कि आप छोटे से बड़े लगा लें या बड़े से छोटे लगा लें। उसमें जो बीच में आके गिरेगा वहीं उसका एवरेज होगा नियर अबाउट। ठीक, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आपने कर दिया, ठीक, या आगे पीछे भर दिए, तो एकदम जो बीचों बीच में आएगा वो उसका एवरेज होने की संभावना है। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन वो उसका एवरेज हो सकता है। अब इसको हम क्वेश्चन के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 8 साल का भी बच्चा है, 9 साल का भी बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 11 साल, 12 साल, 13 साल, इस तरह के बच्चे हैं। तो अगर पूछा जाए क्लास में कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर यही जवाब देगा कि उसके बीच की वैल्यू 8 से लेकर 13 तक के बच्चे थे, तो नियर अबाउट 10-11 साल के बच्चे वो बोलेगा कि 10-11 साल के बच्चे क्लास में हैं। ठीक है ना, तो वो जो 10-11 साल वो बोलेगा वही उसका एवरेज है। अब इसको एग्जैक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके मैं फॉर्मूले से ही शुरू करता हूँ और उसके बाद में वो फॉर्मूला आप खुद से निकालना सीख जाओगे। तो फॉर्मूला उसका क्या है कि दोस्तों क्या करते हैं, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इन सबको ऐड कर लेते हैं जो भी वैल्यू दी हुई हो। ठीक है ना, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, ठीक, यानी कि जितने नंबर दिए हैं, ठीक, उन सबका सम अपॉन, सबको सम कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, कितने जगह पे डिवाइड कर देंगे। इन सबको जोड़ लिए और कितने जगह पे जितने ये चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें हैं, तो 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, जितने वो नंबर हों
टोटल नंबर्स। तो इससे दोस्तों क्या निकल के आ जाता है, हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक, यानी कि औसत कैसे निकलेगा, उन जो भी नंबर्स होंगे उनको जोड़ देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, उनके टोटल नंबर, यानी कि जितने काउंटिंग में वो नंबर जितने आ रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला यही है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसके हम सीधे इसके सवाल पे बढ़ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल हो गया कि ये डेटा दिया हुआ है, इसका आप एवरेज निकालो। ये डेटा दिया हुआ है, रनों का आप एवरेज निकालो। मार्क्स हैं किसी बच्चे के, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं, तो सेम तरह का डाटा, उसमें क्या करेंगे आप, उसके सारे नंबर्स को ऐड करके अपॉन जितने सब्जेक्ट के वो नंबर है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ये हो गई बहुत इसकी बेसिक सी बात, ये आपको पता होगी। अब इसके सवालों को कैसे हम करेंगे, इस पर आइए बढ़ते हैं। ठीक, तो फटाफट बढ़ते हैं इसके सवालों की ओर। ठीक है, तो इसके सवालों पर बढ़ने से पहले एक और बात पे हम चर्चा कर लेते हैं, वो ये है कि आपने एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो समझ ही लिया कि एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकलेगा सम ऑफ नंबर्स, यानी कि जो भी नंबर दिए होंगे सबका सम अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स, ये बात आपने समझ ली है। ठीक है, अब आपको दोस्तों समझना क्या है कि जब भी दिया रहेगा एवरेज, ठीक है ना, तो उसे हम कैसे एज्यूम करेंगे। जैसे कोई बच्चा, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज दिया हुआ है 65 मार्क्स है, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट में उसने एवरेज जो है 65 मार्क्स गेन किए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो उसके पाँचों जो सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए वो 65 मार्क हमें एज्यूम कर लेना है कि उसने उन सब पांचों सब्जेक्टों में 65, 65, 65, 65, 65 ऐसे करके उसने नंबर पाए हैं। भले ये रियल में ऐसे नंबर ना हो, लेकिन हमें ये काम एज्यूम कर लेना है। ठीक, क्योंकि वो वहाँ पे वो एवरेज मार्क बता रहा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसका 5 सब्जेक्ट मान लेते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और SST। ठीक, ये 5 में उसने बोल दिया कि इसके एवरेज 65 मार्क हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि 65 वो सब में पाया हो, ये भी हो सकता है किसी में कम पाया हो, किसी में ज़्यादा पाया हो, आपका एवरेज निकल के आया है। यानी कि हमें क्या एज्यूम करना है कि वो सब में 65 पाया है, आपको उसके रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जब एवरेज 65 था तो हमने सबको 65 मार्क्स दे दिया। अब इससे दोस्तों एक काम आसान हो जाता है कि इसका अलग अलग नंबर भले ही ना पता हो, लेकिन हमें एक चीज़ पता हो जाती है कि इन सब जो पांचों सब्जेक्ट हैं उनका टोटल सम कितना होगा। तो आप इनको ऐड कर ले तो 5 5 5 5 5 इसको जोड़ लेंगे तो आप 5 लास्ट में आएगा और 2 कैरी बचेगा और 6 5 जा 30 और 2 32। यानी कि एवरेज की वजह से और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पता थे, तो आपको एक बात पता हो गई कि टोटल नंबर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये बात आपकी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका हर क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। अब तुरंत हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए हमें क्या निकल के आया, सम निकल के आया ना, सम 3 to 5। सम कहाँ था, यहाँ पे था। क्या दिया हुआ था, मैं एवरेज दिया हुआ था। ठीक, तो एवरेज दिया हुआ था कितना का, 65। हमने 65 सबके लिए मान लिया था। ठीक, वहाँ से हमारा सम कैसे निकला, सम निकला हमारा 65 में किससे मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट थे तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके निकल गया। ठीक, और ये 5 क्या था, ये टोटल नंबर था। तो देखिए दोस्तों, सम निकालने का फॉर्मूला बन गया। सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा एवरेज इनटू टोटल नंबर। आई होप ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये कहाँ से निकला है, यहीं से निकला। देखिए सम इक्वल टू एवरेज, टोटल नंबर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा सम इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। बस इतनी बात आपको समझनी है, आपका इससे रिलेटेड हर सवाल अब हो जाने वाला है। अब देखिए फटाफट, अब इसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बोल रहा है कि 3 नंबर से उनका एवरेज जो था 15 था, यानी कि 15 था। 3 नंबर्स का एवरेज 15 था। उसमें जो शुरुआती 2 नंबर थे वो 13 और 20 थे। कितने थे, 13 और 20 थे। तो बताओ थर्ड नंबर क्या है। तो आपको हर बार एक ही अप्रोच फॉलो करनी जो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, 3 नंबर दिए थे तो आपको 3 जगह बना लेनी है। ठीक, 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिख देना है इसका एवरेज। क्या लिख देना है, एवरेज। और एवरेज कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है ना, 15 दिया हुआ है। 3 नंबर से उनका एवरेज 15 दिया हुआ है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से आपको जैसे ही एवरेज आप लिखें तुरंत उसका सम भी लिख दें। ये आप हर बार करेंगे। ठीक है ना, क्या करें, तुरंत उसका सम लिख दें। तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो एवरेज है 15, कितने नंबर है 15 वाले, 3 नंबर, तो हो जाएगा 15 3 जा 45। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वो कह रहा है उसमें से शुरू के 2 नंबर 13 और 20 थे, यानी कि इसके बारे में वो बता दे रहा है कि 13 था, इसके बारे में बता दे रहा है कि 20 था। अब आपको ये निकालना है। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है, यानी कि 1 2 3 तीनों नंबर जोड़ के 45 है। इसमें से यहाँ तक कितना है, 13 और 20 को जोड़ लें, कितना हो जाएगा 33।
ठीक। यहाँ तक 33 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 45 माइनस 33 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 12। आई थिंक आपको ये बात समझ में एकदम अच्छे से आ रही होगी। अब इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है 20 है। ठीक है ना, कोई 4 नंबर है उनका एवरेज 20 है। उसमें से जो शुरू के 3 नंबर हैं उनका एवरेज जो है वो है 21। ठीक, अब कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं अभी क्लियर कर दूंगा। 21 है तो लास्ट वाला नंबर क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप 4 नंबर दिया था, आप 4 नंबर बना ले। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तुरंत नंबर बनाते ही आप वहाँ पे उनका एवरेज लिख दें। एवरेज कितना था 20 दिया हुआ था, और मैंने बताया था कि एवरेज के साथ ही आप तुरंत क्या लिख दें, सम भी लिख दें। तो सम कितना हो जाएगा 20 इंटू 4। 4 नंबर है तो सबके लिए मैं 20 मान लेता हूँ, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो जितने भी नंबर होंगे उनका जो सम है वो 80 ही होना, ये तो कन्फर्म है। ठीक, और नंबर क्या क्या होंगे ये नहीं कन्फर्म है। अब वो कह रहा था कि उसमें जो शुरू के 3 नंबर थे, तो शुरू के 3 नंबर आप इधर से ऐसे दिखा लें कि 1 2 3। शुरू के जो 3 नंबर थे उनका एवरेज 21 था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चारों का एवरेज 20 है और शुरू के 3 का 21 कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम एवरेज का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जैसे मान लीजिए विराट कोहली, उसका एवरेज हम 45 रन पढ़ रहे थे। ठीक, लेकिन ऐसा भी है कि किसी देश में जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसका एवरेज बढ़ जाता है, यानी कि अगर चूंकि ऑस्ट्रेलिया में उसके खेले जाने वाले मैचों की संख्या उसके टोटल मैचों से कम ही होंगी। ठीक है ना, मान लीजिए 10 मैच खेला और 10 में उसने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 10 में उसने मोर देन 60 यानी कि 60 से ऊपर रन बनाया है, तो उसका एवरेज तो जाहिर सी बात है 60 से ऊपर ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू के 3 नंबर ये भी हो सकते हैं बड़े हों, लास्ट वाला नंबर एकदम छोटा हो। तो आपने क्या किया, शुरू के 3 नंबर का एवरेज लिख लिया 21। अब फिर मैंने बताया जैसे ही आप एवरेज लिखें तुरंत वहाँ पे सम भी लिख दें। तो सम लिख दें, सम क्या हो जाएगा 21 इंटू, अब यहाँ पे 1 2 3 ही नंबर है दोस्तों, तो इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ तक का ऐड 63 है और इस पूरे का ऐड 80 है। ठीक, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये चारों जो थे 1 2 3 4, चारों में से कितना घटा दें, 3 जो थे उनको माइनस कर दें। ठीक, तो चारों कितने थे, चारों मिलके 80 थे। ठीक, उसमें से ये 3 कितने हैं, ये 3 63 हैं, तो घटा लें आप, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 17। ये आ गया आंसर। ये देखिए बहुत ही आसान टेक्निक है। आई होप ये आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर थे, हो सकता है 1 नंबर और बढ़ गया। ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन से ही कुछ मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 लोग हैं, किसी फैमिली के 4 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 25 ईयर्स है। ठीक, तो अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आप तुरंत क्या करें, जो वो 4 लोग थे उनको आप ऐसे बना लें। ठीक, और तुरंत उनका एवरेज लिखें। एवरेज कितना है 25 ईयर्स। ठीक, और तुरंत आप क्या करें, सम करें, इतना करें तब आप आगे बढ़ें। तो 25 इंटू कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 लोग हैं तो इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ईयर्स। मतलब ये जितने भी साल के होंगे सब मिला के 100 साल बन रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इनमें अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनमें दादाजी को भी अगर शामिल कर लिया जाता है, इस फैमिली में दादाजी भी और शामिल अगर हो जाए, तो वो क्या करते हैं ना, उनकी एवरेज एज को वो 5 ईयर्स बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, 5 साल एवरेज को बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, एवरेज को वो 5 साल एवरेज नहीं कर दे रहे हैं, एवरेज को 5 साल बढ़ा दे रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो क्या हो गया, 1 लोग और एंट्री हो गए जो क्या थे, दादाजी थे। ठीक, दादाजी ने क्या किया, एवरेज बढ़ा दिया, एवरेज को बढ़ाया है। ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वो जो नंबर थे जिनका एवरेज 20 था वो 20 से 21 हो गया था, ये ऐसा उसने क्वेश्चन में लिख दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एवरेज 5 साल बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि एवरेज जो अभी था 25 ईयर्स वो 5 साल बढ़ जा रहा है, यानी कि 25 + 5 यानी कि एवरेज हो गया 30 ईयर्स। ठीक, एवरेज 5 साल बढ़ गया, तो ये अभी भी तो ये एवरेज ही है। ठीक, अब देखिए एवरेज लिखते ही हमें क्या करना है, सम कर लेना है। तो सम कितने लोगों का करना है, 30 साल कितने लोगों की एवरेज एज थी, 1 2 3 4 लोगों की, तो इधर वो दे दिया था 25 साल, 5वें दादाजी भी आ गए, तब एवरेज उनके पूरे फैमिली का बढ़ जा रहा है, तो 30 साल एवरेज हो जा रहा है। ठीक, तो अब सम हम कैसे निकालेंगे, 30 में आपको पता है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 150 ईयर्स। ठीक, अब आप आसानी से इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, शुरू के 4 लोग
को क्या करना है, ये पूरे 5 लोगों में से माइनस कर देना है, यानी कि जो पूरे 5 लोग थे ये वाले, ठीक, ये वाले पूरे 5 लोग, इनमें से जो शुरू के 4 लोग थे ये वाले, इनको आप माइनस कर लेंगे। तो पूरे 5 लोग मिला के कितने हैं, 150 साल के हैं, ठीक। और शुरू के 4 लोग कितने थे, 100 यानी कि 100 साल के थे। तो दादाजी कितने साल के हुए, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, हो जाएंगे 50 साल के। आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ऐसे ही कोई अगर नया छोटा बच्चा आ जाएगा, ठीक है ना, फैमिली में कोई नया छोटा बच्चा आ जाएगा, तो वो तो 0 साल का होगा या 1 साल का होगा या 2 साल का होगा, तो वो क्या करेगा, एवरेज किनको घटा देगा। तो वो डायरेक्ट ये बोल सकता है कि 25 साल से उनका एवरेज 20 साल हो गया, या वो ये भी बोल सकता है कि 25 साल से 4 साल कम हो गया। तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज पकड़ लेनी है, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको इस वाले एवरेज में बढ़ाना है घटाना है, और डायरेक्ट बोल रहा है कि एवरेज इतना हो जा रहा है तो जो एवरेज बोल रहा है वही वैल्यू आपको पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसमें का और लगा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि अगर किसी जो डाटा की जो वैल्यू दी हुई होती है, कि जो एक ही तरह की डाटा की मैंने बात की थी, अगर उसमें कहीं 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको 0 को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई बैट्समैन रन बना रहा है, ठीक है ना, तो वो अगर कई बार 0 पे आउट हो रहा है तो वो उसके एवरेज को ख़राब कर रहा है, तो 0 को हमें 0 को काउंट करना है, और उसके टोटल जो अपॉइंट में जो टोटल नंबर था उसमें भी उसकी काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए किसी मैच में 0 रन अगर कोई प्लेयर बना रहा है तो उस वाले मैच को आपको छोड़ना नहीं है। 0 रन तो आप ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके नंबर जो है वो जिस मैच में उसने 0 नंबर बनाया है उसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।